मिट्टी से लिपा हुआ हमारा किचन है। ये हमारे गांव में सिर्फ ये लिपाई ही नहीं होती है, ये हमारी परंपरा है। हमारा मनी प्लांट भी सूख चुका है, मतलब मनी नहीं है हमारे पास। चलो भाई दोस्तों, अभी इसके बाद हमने जाना है एक खास काम के लिए। दोबारा से मैं आ चुकी हूँ एक और सवाल लेकर के। आज दोस्तों जैसे ही हम सुबह सुबह बाहर की तरफ निकलते हैं तो सुबह सुबह पहाड़ों में चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। आज गांव का मौसम काफ़ी गजब का हो रखा है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। आप सभी को मैं शानू स्वागत करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल शानू बुटोला व्लॉग में। अभी दोस्तों घर के सारे काम मैंने निपटा दिए हैं, बस फ़िलहाल अभी एक काम बाकी रह गया है, तो जल्दी जल्दी हम अभी उसे भी फिनिश कर देते हैं। बाकी के घर वाले जा रखे हैं घास लेने के लिए, तो थोड़ी देर बाद जब वो आएंगे तो सुबह का खाना हम उसी टाइम खाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं हमारे किचन में। आज दोस्तों मैंने खाने में बनाया है ये पहाड़ी चौसा, और साथ में बनाया है हरी सब्जी, और बना रखा है भात। तो अभी तो फिलहाल हम पहाड़ों में सुबह के टाइम भात ही खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ धूप जल्दी चली जाती है तो दिन का पता ही नहीं चलता है। तो कुछ टाइम बाद अब हम सुबह रोटी बनाना शुरू करेंगे और दिन में भात, जैसे जैसे दिन बड़े होते जाएंगे। तो चलो अभी जो मेरा खास काम था उसे मैं ख़त्म कर देती हूँ, उसके बाद तो कुछ काम नहीं है, उसके बाद हम रेस्ट करेंगे। देखो भाई दोस्तों, ये वाला ट्राईपॉड मेरा परसों खेत में टूट चुका था, और सच में ये वाले ट्राईपॉड ना बहुत ही ज़्यादा कच्चे आ रहे हैं। सीधे इसकी ये मुंडी अलग हो जा रही है, और ये देखो मैंने ये रबड़ से बांध रखा है ऐसे। तो ऐसे ट्राईपॉड मैंने 1 साल के अंदर अंदर 2 तोड़ दिए हैं। तो इस बार मैं नया नहीं लाऊंगी, बस ऐसे ही इसका जुगाड़ बनाऊंगी, क्योंकि जब तक काम चल रहा है चलाते रहेंगे। तो भाई दोस्तों अभी हम सीधे घुस जाते हैं यहाँ अंदर हमारे पहाड़ी किचन में, जो कि हमारा मिट्टी का किचन है। ये हमारा ऐसे डेली यूज़ वाला किचन नहीं है दोस्तों, इसीलिए आपको यहाँ ये कटरंग बटरंग ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ बस हमारा ये आग वाला चूल्हा जलता है, जिसमें कि हम सिर्फ़ और सिर्फ रोटी बनाने का काम करते हैं, और वो भी आजकल ठंडियों के टाइम, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसीलिए ही हमने यहाँ अपने कंडे वगैरह और जो भी हमारा खेती बाड़ी का सामान और घर का सामान होता है उसको भी हमने यहीं रखा हुआ है। बाकी जहाँ हम खाना बनाते हैं यानी कि रोटी बनाते हैं, तो वो चूल्हा साफ़ करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चूल्हा बहुत काला हो गया है आग की वजह से, तो इसीलिए अभी हम इसकी करेंगे लिपाई। तो वो लिपाई हर दिन मतलब प्रॉपर हमारी होती रहती है। वैसे जो हमारा पहाड़ी किचन होता है दोस्तों, जिसमें हमारा प्रॉपर दाल भात रोटी सब्जी बनती है, तो उसकी तो हमें रोज़ लिपाई करनी पड़ती है, क्योंकि एक होता है कि वो शुद्ध माना जाता है। जैसे हम झाड़ू पोछा करते हैं किचन में, टाइल वाले किचनों में, तो यहाँ हमें मिट्टी की लिपाई करनी पड़ती है। तो चलो अभी मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ सुबह का। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम ये चूल्हे में रखी हुई राख को निकाल देंगे, और इतना ज़्यादा भर रखा है ना ये चूल्हा कि क्या ही बताएं। तो इस राख को दोस्तों हम अपने बाड़े में डाल देते हैं। बाकी दोस्तों मुझे इस चूल्हे का ना स्ट्रक्चर ही समझ नहीं आता है कि कहाँ पे शुरू है और कहाँ पे ख़त्म, क्योंकि जो ये चीज़ है, इस चीज़ को चूल्हे को ऐसे होना चाहिए था, ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए थी, पर ये चीज़ यहाँ है, पर ये 2 तरफा फना हुआ है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो पता नहीं ये किसकी कलाकारी रही होगी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। और राख उठाने के बाद अभी यहाँ हम पहले झाड़ू से साफ कर देंगे, ताकि लिपाई करने में आसानी हो, वरना ये मिट्टी पूरी लिपाई करते टाइम उस पे ही लग जाएगी। यस, क्या करें शिवानी, बहुत काला हो रखा है चूल्हा। तुम आया माटो पीछे कमन चाह रहे हो बाबा, यो तो इतना भयंकर होनो ना,
जन का क्या सदियों बटे वही तो बबुआ। और यहाँ पे दोस्तों अभी मैं इस वाले डब्बे में मिट्टी और पानी का घोल लेके आ गई हूँ। तो चलो अभी इसकी लिपाई हम शुरू कर देते हैं। बाकी दोस्तों जो ये मिट्टी से लिपा हुआ हमारा किचन है, ये हमारे गांव में सिर्फ ये लिपाई ही नहीं होती है, ये हमारी परंपरा है जो कि हमारे पुरखों से चलती आ रही है। और इस परंपरा को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आगे का पता नहीं कि आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, लेकिन जब तक हम हैं फिलहाल जैन जी के, तो तब तक हम बढ़ा ही रहे हैं ये वाले रिवाज और परंपरा। दोस्तों इस मिट्टी की ना बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, बहुत प्यारी, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारी। मतलब मन करता है कि ये मिट्टी खा जाए बस। हालांकि बचपन में हमने बहुत सारा ऐसा काम किया है, खाई रखी है ये मिट्टी, बचपन में बहुत खाते थे। और आज ये लिपाई करते करते अपने मायके की याद आ गई और अपने बचपन की याद आ गई। क्योंकि बचपन में हम क्या किया करते थे, हम मिट्टी वाले घरों में ही रहे हैं। तो बचपन में जब हम अपनी किताब पढ़ने के लिए जाते थे तो पढ़ने का तो मन नहीं करता था, लेकिन हम क्या करते थे कि जो ये मिट्टी से लिपे हुए घर रहते थे ना, इनके पपड़े निकलने शुरू होते हैं बाद में, तो वो पपड़ियाँ उठा के खाते थे। क्योंकि इस पे खुशबू ही इतनी अच्छी आती है कि हमें लगता था कि वाह भाई हम क्या खा रहे हैं। तो भाई दोस्तों ऐसी सादगी में ही हमारी खुशी छुपी होती है। तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मिट्टी वाले घर पसंद हैं या सीमेंट टाइल्स वाले घर पसंद हैं, किसमें आपको काम करने में आसानी होती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर आप लोगों ने भी मिट्टी के घरों में लिपाई की है और रहे हैं। तो अभी यहाँ दोस्तों किचन की पूरी लिपाई हो चुकी है और ये आपको मिट्टी अभी दिख रही होगी ब्राउन कलर की, लेकिन जब ये सूख जाएगी तो काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। वैसे जो लीपने वाली यानी लिपाई वाली मिट्टी रहती है वो लाल भी रहती है और ऐसी ब्राउन भी रहती है। कि ठीक सामने आरू का पेड़ है और उसमें देखो भाई ये खिलखिलाते हुए फूल भी आ चुके हैं, प्यारे प्यारे से पिंक पिंक कलर के। तो अभी दोस्तों किचन का काम निपटा करके हम चलते हैं छत में और छत में देखते हैं भाई क्या हो रहा है। अभी घर वाले तो आए नहीं हैं, बाकी यहाँ गुल्लू की हो रही है भाई साफ सफाई। क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग। खुल गई नींद? आजकल गुल्लू को बहुत ज़्यादा नींद आ रही, बोल पता नहीं क्यों क्यों आ रही होगी इतनी नींद। थकान, वही तो, क्या इतनी थकान लग गई आजकल, सच में बहुत काम हो रहा है ना। पर अब रेस्ट टाइम है कुछ टाइम तक, वाह अगला महीना भी फिरता नहीं। तो चलो भाई दोस्तों अभी हम यहाँ घर पे इंतज़ार कर लेते हैं सासू जी और ससुर जी का, और जब वो आएंगे उसके बाद ही हम खाना वगैरह खा पाएंगे, क्योंकि उनके बिना हम नहीं खा सकते। सख्त सख्त रूल है ये। देखो भाई दोस्तों प्लांट भी ठीक ठाक ही हो रखे हैं, पर ये क्यों सूख गए बाबू? एक गुल्लू के लिए सूख गया। हाँ। तो दोस्तों ये वाले प्लांटों को पता नहीं क्या हो गया, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, पर देखते हैं आजकल थोड़ा पतझड़ भी है ना, तो अब देखेंगे जब मौलियार बार आएगी उस टाइम पे खिल जाएंगे दोबारा से। इनको पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ, ये हो नहीं पा रहे हैं, पर ये वाला काफ़ी अच्छा हो रखा है। और हमारा ये मनी प्लांट भी सूख चुका है, मतलब मनी नहीं है हमारे पास अगर प्लांट सूख गया। तो चलो भाई दोस्तों अभी इसके बाद हमने जाना है एक ख़ास काम के लिए, तो वो आपको पता चलेगा आगे के व्लॉग में, इस व्लॉग में नहीं, क्योंकि वो वाला मैं एक अलग से ही व्लॉग बनाने वाली हूँ जिसमें कि हमारे गांव की सारी महिलाएं होंगी और उनको आजकल एक रोज़गार मिला हुआ है, मनरेगा वाला रोज़गार नहीं, दूसरा वाला स्वरोजगार, जिसमें कि वो अपना काम भी कर रहे हैं और अर्न भी कर रहे हैं। तो वो मैं आपको आगे के व्लॉग में दिखाऊंगी और मैं भी वहाँ जाऊँगी। हालांकि मैं उस पार्ट का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं सीखने जाऊँगी, क्योंकि सीखना फ्री है, सीखने के लिए कोई भी आ सकता है। तो वो मैं आपको आगे आगे बताऊँगी क्या चीज़ है करके।
आज दोस्तों गांव का शाम का मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है। अभी मौसम जो है पूरा बदल चुका है। आसमान में काले काले बादल लग चुके हैं। ठीक सामने वाली पहाड़ियों पे बर्फबारी फिर से शुरू हो चुकी है और ठीक सामने जो आपको बर्फबारी वाली पहाड़ी दिख रही है वो है लासी की पहाड़ियाँ। ठीक सामने गोपेश्वर का व्यू भी कुछ इस प्रकार से ही लग रहा है। ऊपर आसमान में काले काले बादल लगे हुए हैं। तो आज दोस्तों ससुर जी ने बोल रखा है कि पालक पनीर डिनर में बनेगा। तो चलो अभी हम सबसे पहले डिनर बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। ये आपको मेरे हाथ में ये हरी हरी पालक की पत्तियाँ यानी कि पूरी पालक की गड्डी दिखाई दे रही है। तो इसका हम बनाने वाले हैं यहाँ पे पालक पनीर। साथ में यहाँ पे एक पैकेट पनीर का भी है। तो ये हम 4 लोगों के लिए ना इनफ हो जाता है, तो एक ही पैकेट हम बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम पालक को साफ़ कर देंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी रहती है। तो यहाँ पे दोस्तों पालक को मैंने उबालने के लिए रख दिया है ताकि उसके बाद हम उसको मिक्सी में बारीक पीस सकें। और साथ में यहाँ पे प्याज टमाटर को भी हाफ़ फ्राई कर रही हूँ ताकि हम इसकी ग्रेवी बना सकें। और साथ में यहाँ पे गुल्लू मेरे साथ आटा गूंद रही है ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए। और क्योंकि हमारा जो टाइम रहता है फिक्स टाइम रहता है रात के डिनर का, कितना रहता है गुल्लू? 7 साढ़े 7। और 7 साढ़े 7 बजे हमें डिनर करना ही करना है ना। तो इसीलिए हमें साथ में काम करना पड़ेगा ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, क्यों? तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पालक की ग्रेवी बना करके तैयार कर दी है। अब इसको थोड़ी देर हम उबलने देंगे और उसके बाद ऊपर से इसमें हम पनीर डाल देंगे। अभी दोस्तों हम अपने आग वाले किचन में आ चुके हैं और अभी यहाँ पर हमारी रोटी बननी शुरू हो गई है। आज तो किरण नहीं आ रखी है क्योंकि किरण का कल पेपर है तो वो पढ़ाई कर रही है। तो आज आ रखे हैं यहाँ पे शिवानी और दीदी जी। तो आज दीदी जी की ड्यूटी लग गई, फाइनली रोटी बना हुए थी क्या नहीं, किरण चाहिए परमानेंट। तो आज किरण की कमी खल रही है पर पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी बना देते हैं। और शिवानी क्या कर रही है भाई? शिवानी भी कोई काम नहीं बाजार घूमी थे आज दोस्तों, ये बाजार जा रखे थे तो उनको बहुत थकान लग गई घूम घूम के। बस बाजार कभी फालतू नहीं जाते हैं, हमारे घर वाले इतना सामान दे देते हैं, इतना काम दे देते हैं कि कभी बाजार जाके हमको ये नहीं होता है कि हमने घूमना है, हमको ये होता है कि अभी हमने सामान भी इकट्ठा करना है। बाजार के घूमना फालतू वो तो क्या बाजार काम के लिए तो जाते हैं, घूमने थोड़ी जाते हैं। कौन से बार तो तुम घूम जाता मेला लगे घूम जा आई जब मैं लोग बोलता घूमे अब मेला मत घूम जाने। तो अभी दोस्तों भाई हमारा रात का खाना भी हो चुका है और अभी मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। और देखो भाई दोस्तों व्लॉग एंड करने से पहले कल की तरह दोबारा से मैं आ चुकी हूँ एक और सवाल लेकर के, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जब तक मेरे सवाल ये चलते रहेंगे आपके पूछे हुए तो मैं हर व्लॉग के एंड में उस सवाल का जवाब ज़रूर दूँगी। और जिन जिन के भी मैं नाम ले रही हूँ जिनके सवाल हैं तो वो दोबारा व्लॉग देख करके ज़रूर उसमें कमेंट करना कि आपने मेरे सवाल का जवाब दिया है करके। तो आज का जो सवाल है वो सवाल है कल्पना जी का, जो कि हैं हरिद्वार से। बाकी इनका सवाल भी मैं स्क्रीन पे लगा देती हूँ। तो इनका कहना है कि ये हमारी वीडियोस हमेशा देखते हैं और बाकी सवाल ये है कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो घर कब आ रहे हैं। तो चलो भाई ये सवाल तो सच में मैंने इसीलिए रखा हुआ था कि इससे रिलेटेड मेरे पास 1 से 2 सवाल हैं और उन सवालों को ना मैं एक अलग वीडियो बना के या एक अच्छा सा दिन जब आएगा तब मैं आपको बताऊं। लेकिन चलो सवाल पहले आ गया तो मैंने कहा थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया भी दे देती हूं कि मेरे हस्बैंड कब आ रहे हैं।
तो देखो भाई दोस्तों, अभी जो मेरे हस्बैंड को ड्यूटी गए हुए टाइम हो गया है, वो हो गए हैं 3 महीने। और अभी जो मेरे हस्बैंड आने वाले हैं घर, मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, तो वो अप्रैल में घर आने वाले हैं। लेकिन अप्रैल में आने से पहले कुछ और नया होने वाला है, जिस बात की खुशखबरी मैं आपको आगे के व्लॉग में दूंगी, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो भाई इस सवाल का जवाब यही है कि मेरे हस्बैंड जी घर आ रहे हैं अप्रैल में, और अप्रैल में फर्स्ट में घर आ जाएंगे। तो चलो भाई, अप्रैल में ये होता है कि शादी का सीजन भी होता है, बाकी केदारनाथ यात्रा कपाट वगैरह भी खुलते हैं मंदिरों के, तो अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। इस बार जो यात्रा करेंगे हम कपाट खुलने वाली, तो वो हम साथ में करेंगे। तो बहुत ही अच्छा सवाल आपका था। बस ऐसे ही आप लोग सवाल पूछा करो जिनके कि जवाब देना जेन्युइन हो और अच्छे से मैं जवाब दे पाऊँ। बाकी इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी। ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए, प्यार देते रहिए। तो चलो आज का व्लॉग हम एंड करते हैं। कल के व्लॉग में मैं आपको कुछ खास बताने वाली हूँ, तो कल का व्लॉग बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बताऊंगी मैं आपको कि हमारे गांव की महिलाओं की नौकरी कहाँ लगी है आखिर में। और सच में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, और बहुत ही अच्छा हमें लगा। तो टाटा बाय बाय, जय देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव, जय श्री केदार।